Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आज हम उर्दू दुनिया में आप लोगों को जनूबी पंजाब के जिले झंग के बारे में बताएंगे। झंग पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी 38,70,417 अफराद पर मुश्तमिल है। झंग के शहर का कुल रकबा 8,809 मरबा किलोमीटर है, जो कि तकरीबन तमाम इलाका मैदानी है। झंग की सरहदें शुमाल में जिला सरगोदा, शुमाल मशरिक में गुजरांवाला, मशरिक में फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह, जनूब में मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल, मगरिब में लिया और भक्कर और शुमाल मगरिब में खुशाब से मिलती हैं। झंग की 4 तहसीलें हैं। नंबर 1 अहमदपुर सियाल, नंबर 2 शोरकोट, नंबर 3 18 हजारी और नंबर 4 बजाते खुद झंग। झंग का शुमार भी पंजाब बल्कि पाकिस्तान के कदीम तरी अजला में होता है। इसकी हैसियत तारीखी भी है और सियासी भी। ये भी संदलबार का इलाका है और यही वजह है कि इंतहाई हरा भरा और सरसब्ज है। यहाँ 2 दरियाओं का संगम है। हेड ट्रीमो से 4 किलोमीटर के फासले पर 2 दरिया यानी जेहलम और चनाब आपस में मिलते हैं। झंग को पहली मर्तबा 1849 में जिले का स्टेटस दिया गया, जब अंग्रेजों ने आखिरी मार्के में पंजाब पर कायम सिख राज का खात्मा किया। इन वक्तों में शहर की खूब अखाड़ पिछाड़ की गई। पहले 4 दरवाजे हुआ करते थे और अब 3 हैं। झंग की तारीख के बारे में बात करें तो झंग को सबसे पहले तकरीबन 1288 में राय सियाल ने आबाद किया। राय सियाल ने इस शहर को अपने पीरो मुर्शिद हजरत शाह जलाल बुखारी के कहने पर आबाद किया। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ शाह जलाल बुखारी के पैरोकार और अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा होता गया। झंग का पहला बाकायदा सियाल हुक्मरान मिल खान था, जिसने 1462 में हुक्मरानी कायम की और इसके बाद 360 साल तक मुख्तलिफ सियाल हुक्मरान आते रहे। सियाल हुक्मरान ने झंग के साथ दीगर इलाकों को भी शामिल करके झंग को रकबे के लिहाज से बहुत वसत दी। झंग के आखिरी सियाल हुक्मरान अहमद खान थे, जिन्होंने 1812 से लेकर 1822 तक हुकूमत की। अहमद खान के बाद हुकूमत सिखों के कब्जे में आ गई, जिन्होंने तकरीबन 12 साल तक हुकूमत की। लेकिन इस दौरान बड़े सगीर में मुख्तलिफ हमला आवरों की दस्त दराजी से दीगर इलाकों की तरह झंग भी मुतासिर होता रहा। इसके बाद अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर काबज हो गए। झंग में मौजूदा तमाम सिख हुक्मरान अंग्रेजों की गुलामी में आ गए, लेकिन हिंदुस्तान की तकसीम के बाद झंग पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। इस वक्त झंग पाकिस्तान का अहम तारीखी और सकाफती रवायत का हामिल शहर है। झंग अपने कल्चर, रस्म रिवाज और रोमानवी दास्तानों की वजह से बहुत मारूफ शहर है, जिसने हीर रांझा और मिर्जा साहिबा के रोमानवी दास्तानों को जन्म दिया। 1974 में मंजरे आम पर आने वाली एक रिपोर्ट में दर्ज है कि झंग इस वक्त से आबाद है जब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत थी, यानी सिकंदर यूनानी जिन दिनों इस इलाके में आया था तो यहाँ झंग शहर मौजूद था, और ये कबल मसीह 326-27-28 साल की बात है। इसके अलावा इसी तरह की एक और एविडेंस मौजूद है। शोरकोट, जो कि एक तहसील है जिले झंग की, यहाँ इस सारे कदीमा मिले हैं और इनमें से कुछ ऐसे सिक्के बरामद हुए हैं जिनकी एक तरफ माँ आत्मा बुद्ध और दूसरी तरफ अशोका की शबीहें मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी दलील है कि अगर ये झंग के इलाके से बरामद हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि झंग शहर अशोक से पहले आबाद था। चंद्रगुप्त मौर्य इसका दादा था, इसलिए ये बात एस्टेब्लिश होती है। झंग की आबो हवा शदीद नौयत की है, जिसका मतलब सर्दियों में शदीद सर्दी और गर्मियों में शदीद गर्मी। मौसम गर्मा मौसम सरमा के मुकाबले में ज्यादा तवील होता है और गर्मियों में अमूमी दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि सर्दी में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। सैरो तफरीह का शौक रखने वालों के लिए जो जगह हैं, इनमें हीर का मज़ार है और इस इलाके के लोग बहुत तकरीम का इजहार करते हैं और यही वजह है कि इन्होंने एक स्टेडियम जिसका नाम माई हीर स्टेडियम रखा है। झंग की अक्सरियती आबादी की मादरी जुबान पंजाबी है। जिले के बाद इलाकों में सराइकी भी बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू भी आम बोली जाती है और यहाँ पर शादियों की तकरीबात और सकाफती मेले भी बहुत शोहरत के हामिल हैं। इन तकरीबात में सम्मी, झूमर और लोक रंग
जंग की तहजीब और सकाफत का हिस्सा है। जंग शहर के गिरदो नवा में बहुत ज्यादा सरसब्ज खेत है। नहरी पानी के बेहतरीन निजाम, बारिशों की मदद से जंग में काफी सारी फसलें काश्त होती हैं, जिनमें गंदम, पास, गन्ना और चावल वगैरह काबिले जिक्र है। ये जिला मशाहीर के हवाले से भी बड़ा मशहूर है। इस जिले के मशाहीर में सुल्तान बाहू और टोडू सुल्तान शामिल है। और अगर आप इल्मो फजल के हवाले से देखें तो बहुत मशहूर शख्सियात का ताल्लुक जिले जंग से है, जिनमें उर्दू के बहुत बड़े शाहिद मजीद अमजद और उनके अलावा कालिम नगार और सहाफी जनाब नजीर नाजी, और एक और साइंस के हवाले से मशहूर शख्सियत डॉक्टर अब्दुल सलाम और फिर राम रियाज का ताल्लुक भी इसी जिले से है। सियासी मशाहीर की बात करें, सियासी तौर पर इस जिले में बड़ी हलचल मची रही है, जिनमें मखदूम फैसल सालेह हयात और बेगम आबद हुसैन, जो दोनों सियासी मुखालिफिन हैं और तकरीबन हर इलेक्शन में इनका आपस में टाकरा होता है। इसके अलावा साइमा अख्तर भरवाना, इनकी वजह शोहरत ये है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन से मुंतखब होकर आती रही हैं और ये अख्तर भरवाना की साहबजादी हैं। फिर शेख वकास अकरम, इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग काफ से है। बहुत ही मशहूर शख्सियत डॉक्टर इलामा ताहरुल कादरी का ताल्लुक भी जंग से है। शेर अफजल जाफरी, सैयद जमीर जाफरी, जाफर ताहिर, इनका ताल्लुक भी जंग की सरजमीन से है। डॉक्टर शहरियार जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, इनका ताल्लुक भी जंग के इलाके वरियाम बाला से है। इसके अलावा बहुत ही मशहूर बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल सिंगर मंसूर मलंगी, तालिब हुसैन डर्ट और अलादिती लूने वाला, इनका ताल्लुक भी जंग से है। और एक स्टेज आर्टिस्ट नासिर चनियोती का ताल्लुक भी जंग की सरजमीन से था। जंग की सुगात में ठंडी दूध जलेबी बहुत मशहूर है और जंग की लुंगियाँ तो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जिन पर सोने की आर का काम वो भी सोने की तारों से हुआ करता था और एक एक लुंगी की कीमत 2 लाख है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।